हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल 10 on 10। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जो क्लास 10 इंग्लिश का 7th चैप्टर है। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड कुर्ग, थर्ड टी फ्रॉम असम। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट, बेकर फ्रॉम गोवा, जिसका राइटर है ल्यूसियो रॉड्रिगस। तो स्टार्ट करते हैं। This is a pen portrait of a traditional Gao village baker who still has an important place in his society. ये एक पेन पोर्ट्रेट है गांव, ट्रेडिशनल गांव विलेज को हम लोग गांव बोलते हैं हिंदी में। तो वहाँ के बेकर्स का, जिसका अभी भी इम्पोर्टेंस है हमारे सोसाइटी में। तो स्टार्ट करते हैं। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of breads. Those eaters of loaves might have vanished, but the maker are still there. We still have amongst us the mixture, the molders, and those who bake the loaves. Those age-old, time-tested furnace still exist. The fire in the furnace has not yet been extinguished. तो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे जो ऑथर है वो बोलते हैं कि हमारे बड़े हमेशा हम लोग को याद दिलाते वो पुराने अच्छे पोर्टुगीज डे। हम लोग सबको ही जानते हैं कि पोर्टुगीज लोग अपने ब्रेड के लिए बहुत फेमस थे, बहुत ज़्यादा। तो उनके जो पसंद करने वाले, जो खाने वाले इंसान अभी नहीं रहे, लेकिन जो बनाने वाले हैं वो अभी भी है। जो मिक्सचर्स जो मिक्स करते थे, मोल्डर्स जो मोल्ड करते थे, जो बेक करते थे, सब हैं अभी भी इस दुनिया में। वो जो जो फर्नेस गैस जिसमें वो लोग बनाते थे, जो आग का वो होता था, वो भी अभी है। और उसका अभी तक, उसका जो आग है अभी तक बुझा नहीं है। द थर्ड एंड jingle of the traditional baker's bamboo hurling his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as padeir in Goa. In Goa, वो कहते हैं कि द थर्ड एंड जिंगल ऑफ बम्बू स्टिक, मतलब वो क्या है कि वो एक बम्बू स्टिक में जो बेकर्स थे वो लोग ना कुछ टांगते थे जिससे आवाज़ आएगा। वो लोग रोड में ऐसे पीटते थे तो आवाज़ आता था उसमें से। तो वो बहुत जगह आज भी सुनाई देता है, वो सुबह-सुबह सुनाई देता था। हाँ, हो सकता है कि पापा अभी ज़िंदा नहीं होते होंगे, लेकिन उसका बेटा अभी भी ये काम कर रहा होगा। और अभी भी वो बेकर्स को गोवा में पडेर बोलते हैं। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion, and guide. He used to come at least twice a day. When he set out in the morning on his selling round, and then when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke up from sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves was brought by some Pasking and or Bastin, the maid servant of the house. What we longed for were those bread bangles which were choose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. वो बोलते हैं कि हमारे बचपन में जब गोवा में थे, तो ये जो बेकर्स थे वो हमारे दोस्त होते थे। वो सुबह वो 2 बार आते थे, उन लोगों के घर से गुज़रते थे। एक तो सुबह वो जब बेचने जाते थे, और फिर एक जब वो वापस आते थे अपना काम से, बड़ा-बड़ा बास्केट में भरती लेके जाते, वो जब ख़त्म हो जाता था तब। और उनका जो जिंगलिंग साउंड था थर्ड, वो जो ना हमेशा उनको उठा देते थे। और वो जाते थे और उनको ग्रीट करते थे, उनसे मिलते थे, हेलो ऐसे बोलते थे। ये इसलिए नहीं कि वो बहुत पसंद करते थे वो ब्रेड को, वो इसीलिए क्योंकि उन लोग को बाहर निकलने नहीं मिलता था। और उनकी जो मेड थी, सर्वेंट थी, वो हमेशा लेके आती थी ब्रेड। वो पैस्किन, बेस्टिन जो उतना पसंद नहीं था उनको। उनको तो पसंद था जो खुद से चुना हुआ, बहुत ध्यान से चुना हुआ ब्रेड बैंगल्स। वो मतलब चूड़ी का जैसा होता था,
तो वो उनको बहुत पसंद था और कभी-कभार वो बहुत मीठा होता था, कुछ अलग से स्पेशली बनाया हुआ होता था इसीलिए। The baker made his musical entry on the scene with the jhang jhang sound of his specially made bamboo staff. One had supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside with the mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant, but we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket. Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves. Loaves for the elders and the bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly. And why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. How hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. वो जो बेकर्स थे वो म्यूजिकल एंट्री करते थे अपना बम्बू से झंग झंग साउंड निकाल के। वो एक हाथ से अपना बास्केट को पकड़ते थे और एक हाथ से वो बम्बू को पकड़ के ग्राउंड में मारते थे। और वो सुबह सुबह सब लेडीज़ को हाथ जोड़ के ग्रीट करते थे गुड मॉर्निंग, और फिर अपना बास्केट को अपने बम्बू के ऊपर रखते थे। और जो बच्चे थे उनको कभी भी बाहर नहीं निकलने को मिलता था। उनके जो सर्वेंट्स होते थे वही लोग सामान लेके आते थे, लेकिन वो तभी भी वो लोग हार नहीं मानते थे। वो लोग बेंच के ऊपर चढ़ के वहाँ से कूद के आ जाते थे। और फिर उनको अभी भी याद है वो टिपिकल ये लोब्स का खुशबू। और फिर नहीं होते हैं ये बड़े के लिए लोव्स और बच्चों के लिए बैंगल्स, ये ब्रेड का ही प्रकार है। एकदम नहीं होते, बहुत मतलब बेस्ट था उन लोग के लिए। और फिर वो इतना भी केयर नहीं करते थे कि उनको ब्रश करना है, उनका मुँह धोना है, कुछ उनको वो नहीं होता था क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता था उसके लिए। अभी तो हम लोग के पास ब्रश है, हम लोग कर लेते। लेकिन पहले के ज़माना में वो लोग यूज़ करते थे दतवन। अभी भी गाँव में आप लोग जाएँगे तो पता चलेगा सब कोई दतवन यूज़ करते हैं। तो वो पेड़ से मैंगो का पेड़ से उसका डंटी निकालना पड़ता है। तो इतना कौन मेहनत करेगा? और फिर बोलते हैं, वैसे भी क्यों करना ब्रश? टाइगर कभी ब्रश किया है क्या? वैसे भी ये गरम-गरम चाय पूरा दाँत को साफ कर ही देगा, ऐसे बोलते हैं। बहुत फ़नी है हमारे ऑथर जो। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. Just as a party or a feast loses its charm without bread, not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bolinas are the most for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. वो बोलते हैं कि मैरिज शादी वादी में अगर वो लोग स्वीट ब्रेड जिसको बोल्स कहते थे वो नहीं दिए ना तो मीनिंगलेस है उनका देना। इतना मतलब सोचो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था वहाँ में बेकर्स का। और जो लेडीज़ होती थी वो लोग हमेशा सैंडविच प्रिपेयर करते थे अपने बेटी के एंगेजमेंट में। और ये केक्स, बॉलिनॉस ये सब मतलब नहीं थे, ज़रूरी होता था क्रिसमस और अदर फेस्टिवल्स में। मतलब इसीलिए मतलब वो कहते हैं कि बेकर्स का फर्नेस जो जिसमें वो लोग बनाते थे वो इतना ज़रूरी था ना वो गाँव में, वो कहते हैं। The baker or the bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knee. In our childhood, we saw baker wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pant. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invite the comment that he is dressed like a पनीर। वो बोलते हैं ना कि जो बेकर्स थे, जो ब्रेड सेलर्स थे ना, वो लोग का एक अजीब ड्रेस होता था, जिसको कहते थे कबाई। वो एक ना सिंगल कपड़ा होता था, फ्रॉक का जैसा वो लोग पहनते थे।
या तो और वो लोग देखते थे अपने बचपन में, वो लोग एक शर्ट पहनते थे और एक तो अपना नी से लंबा एक पैंट पहनते थे। और आज भी अगर ना कोई ऐसा ड्रेस पहनते तो उनको ना ऐसे पडेर करके चिढ़ाते हैं लोग। The baker usually collected his bill at the end of the month. Monthly account used to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. He, his family, and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker. और फिर वो बोलते हैं कि जैसे हम लोग आजकल दूध लेते हैं तो एट द एंड ऑफ द मंथ हम लोग उसका बिल पे करते हैं, वैसे ही वहाँ पे जो बेकर्स होते थे रोज ब्रेड देते थे और वो लोग एक अपना दीवार में लिख के रखते थे कि आज मैंने इतना खरीदा, आज नहीं खरीदा, ऐसे करके वो लोग लिख के रखते थे और मंथली पे करते थे। और जो ये बेकिंग प्रोफेशन था ना, वो बहुत अच्छा प्रोफेशन था। कोई भी इसमें ऐसा नहीं था कि भूखमरी से ऐसा एकदम गरीब नहीं था, बहुत उन लोग का खुद का सर्वेंट होता था और उन लोग का लाइफ बहुत प्रॉस्पेरस था, बहुत हैप्पी लाइफ वो लोग जीते थे। और उन लोग का फिजिक बहुत मतलब वो लोग बहुत मोटे-मोटे होते थे। और आज भी अगर ना कोई जैक फ्रूट, जो कटहल का जो फ्रूट होता है ना, उसका शेप में थोड़ा मोटा शेप होता है ना उसका, तो वैसा शेप का कोई दिखता है तो उसको आराम से ना कंपेयर कर देते हैं बेकर से। तो यही कहानी था द बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि बहुत मतलब बताते हैं पहले का गोवा का ये एक स्टोरी है, जैसे बेकर्स के बारे में बताया गया है। तो बहुत अच्छा स्टोरी, स्वीट सा स्टोरी था। इसमें कुछ ऐसा हार्ड तो है नहीं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।